तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो और उसकी टीम ने मिलकर होंगशेन सेक के स्पेल वॉरियर्स का खात्मा कर दिया, मगर तब तक जनरल शाओई के सिपाही वहां पर पहुंच चुके थे। तो किन्मो और उसकी टीम ने होंगशेन सेक के कल्टीवेटर्स का फॉर्म लेकर उन्हें उल्लू बनाया। उतने में ही जियाओनान वहां पर पहुंच गया था। उसे भी कोई आइडिया नहीं थी कि यांग कांग के स्कॉलर्स हैं। वो उन्हें टियानबो सिटी के अल्टर पर ले जाना चाहता है ताकि ये लोग डीमन गॉड को समन कर पाए। तो किन्मो ने भी रिचुअल को शुरू कर दिया। वो यहाँ पर डीमन गॉड को समन करके अपने दुश्मनों का सफाया करना चाहता था, मगर तब तक होंगशेन का एल्डर अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच गया। उसने जियाओनान को बता दिया कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो असली स्पेल वॉरियर ना होकर गद्दार है। जो सुनते साथ ही जियाओनान के खून में आग लग गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जियाओनान ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि जाओ जल्दी से उस डीमन गॉड समनर को कैप्चर करो। वो सब के सब इम्पोस्टर्स हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वही दूसरी तरफ किन्मो डिमोनिक टैलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए डीमन गॉड को समन करने की फिराक में था, मगर तब तक ड्रैगन गेट के सिपाही अपने पाइथन्स के साथ वहाँ पर पहुँच गए, मगर वो लोग हमला कर पाए इससे पहले किन्मो के साथियों ने वहाँ पर हार्ट लॉस इसेंस का ब्लास्ट कर दिया, जिसके चलते इस इसेंस की चपेट में आने वाला हर एक बंदा और उसका बीस्ट बेहोश होने लगा। उनकी बॉडी पूरी तरह से नम हो गई। अब वो किसी पर भी हमला नहीं कर सकते थे। इधर जियाओनान ने नोटिस किया कि इसेंस पूरी जगह में फैलने लगा है, तो उसने तुरंत ही अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से विंड गोड को एक्टिवेट करो। तो उन लोगों ने अपने विंड गोड्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ फैले हुए इसेंस को उसमें भरना शुरू कर दिया। किन्मो को पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, उसे कुछ भी करके डीमन गॉड को यहाँ पर समन करना होगा, तभी वो और उसके साथी यहाँ से जिंदा वापस जा सकते थे। इसलिए किन्मो ने अपनी डेमोनिक मंत्रास की चैंटिंग को और भी ज्यादा तेज कर दिया। वहीं पर किन्मो के साथ ही परेशान हो गए। वो जानते थे कि हार्ट लॉस इसेंस पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, और अगर तब तक किन्मो डीमन गॉड को समन नहीं कर पाया तो इनका खेल खत्म। और बस कुछ ही पलों में हार्ट लॉस इसेंस पूरी तरह से वैनिश हो गया था, जो देखते साथ ही जियाओनान ने तुरंत ही इन्हें कैप्चर करने का हुक्म दिया। यहाँ पर किन्मो के बिजी होने की वजह से शेन अपनी टीम को लीड कर रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि कुछ भी करके हमें किन्मो को प्रोटेक्ट करना है, इनमें से कोई भी बंदा किन्मो पर हमला ना करने पाए। तो इन सभी लोगों ने अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया, जो कि ड्रैगन गेट के पाइथन के अटैक को हेड ऑन काउंटर कर रही थी। यहाँ पर वो पाइथन अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शील्ड पर फायर अटैक रिलीज करने लगे। इनके क्लैशेस के चलते वो पूरा इलाका शेक हो रहा था, और बस थोड़ी देर में वो शील्ड ब्रेक हो गई, जिसके चलते किन्मो के साथियों ने ड्रैगन गेट के बंदों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। जियाओनान देखता है कि वॉरियर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने अपने तेज तलवार स्लैशेस के साथ ड्रैगन गेट के बंदों की लाशें बिछाना शुरू कर दी, मगर ये बस 5-6 लोग इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो हम किन्मो से कहने लगी कि तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, हम ज्यादा देर तक इस आर्मी को होल्ड नहीं कर सकते। वहीं पर किन्मो ने डेमोनिक मंत्रास के आखिरी पड़ाव को भी पूरा कर दिया, और उसके ऐसा करते साथ ही उसकी बॉडी से एक स्पेल निकल कर सीधे डीमन गॉड के स्टैचू पर हिट हो जाता है। साथ ही साथ उस डीमन गॉड के स्टैचू से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज होने लगी, जो कि सीधे जाकर किन्मो पर हिट करती है, और ऐसा होते साथ ही किन्मो की आंखें पूरी तरह से डार्क हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी इल्यूजन में फंस चुका है। तब तक क्यू उसके पास आकर कहने लगा कि किन्मो प्लीज थोड़ा सा जल्दी करो, हमारी टीम हार की कगार पर है। लेकिन जैसे ही क्यू ने किन्मो की आंखें देखी वो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि शायद किन्मो एक ची डेविएशन में फंस चुका है, और अब हमें किन्मो का इल्यूजन दिखाया जाता है जिसमें वो पूरी तरह से ट्रैप था। उसे वही अल्टर नजर आ रहा था जहाँ पर उसने रिचुअल की शुरुआत की, मगर वहाँ पर उसे अपने साथी दिखाई नहीं दे रहे थे। साथ ही ये जगह डार्क रेल्म से पूरी तरह से सिमिलर थी, और उतने में ही उसे एक डिमोनिक आवाज सुनाई देने लगी, जो कि कह रही थी कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने घोस्ट समनिंग टैलिस्मान को इस दुनिया में स्प्रेड किया, और फाइनली इतने हजारों सालों बाद आज किसी ने मुझे समन किया है। साथ ही साथ आसमान में एक टोर्नेडो क्रिएट होते हुए पूरी तरह से रेड कलर में बदल गया, और अब वहाँ की डिमोनिक ऑरा को पियर्स करते हुए उसमें से एक ह्यूज फेस बाहर आ गया। वो किन्मो को अपने सामने देखकर ही भड़क गया था। साथ ही साथ उसके ऑरा से ही किन्मो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। अब वो डीमन गॉड उससे कहने लगा कि तुम एक मामूली से कल्टीवेटर हो, मगर फिर भी तुमने मेरे जैसे डीमन गॉड को अवेकन करने की जरूरत दिखाई। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से लगाव नहीं था जो तुमने इतनी बड़ी रिस्क उठाई? बताओ तुमने ड्यूटियन डीमन किंग को अवेकन क्यों किया? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं ड्यूटियन साम्राज्य का राजा हूँ? और अब देखते ही देखते वहाँ पर डीमन
गॉड के कई सारे फॉर्म्स नजर आने लगे। वो किन्मो से कहता है, बताओ तुमने मुझे इस दुनिया में समन क्यों किया? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ की बैटल में शामिल हो जाऊँ? जो सुनते साथ ही किन्मो उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि ग्रेट ड्यूटियन डीमन किंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ पर डिसेंड हो जाए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है और बदले में मैं आपके लिए यहाँ के हजारों पावरफुल बींग्स को सैक्रिफाइस करूंगा। ताइबाओ सिटी की सभी कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन की छठी रन या फिर उससे भी ऊपर लेवल को पार कर चुके हैं, तो मैं इन सभी को आपके सामने सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही वो डीमन किंग जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही उसके फॉर्म भी अब एक ही फॉर्म में मर्ज हो गए। वो कह रहा था, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दुनिया में असेंड हो जाऊँ तो मैं भी तुम्हारी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करूंगा। जो सुनते साथ ही किन्मो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने फाइनली इस भयानक डीमन किंग को असेंड होने के लिए मना लिया था। इधर किन्मो और उसके साथियों को ड्रैगन गेट के पाइथन्स और कल्टीवेटर्स ने चारों ओर से घेर लिया था। उसमें से एक बंदा कहता है कि तुम यांग कांग के चूहे हो, मगर तुमने होंगशान से किस स्पेल वॉरियर्स बनने की नौटंकी करके हमारी आंखों में धूल झोंकी। अब तो तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और उतने में उसकी बॉडी में अचानक से ही आग लग गई। वो बंदा ऑन द स्पॉट जलकर राख हो चुका था। जो देखते साथ ही उसके बाकी के साथी काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ मौजूद स्टैचूज अपने आप साइज में बड़ा हो रहा और उतने में ही उस स्टैचू की आंखें ग्लो करने लगती है। साथ ही साथ उसकी ऑरा से इनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और फिर अचानक से उनकी बॉडीज में आग लगना शुरू हो जाती है। इस भयानक नजारे को देखकर ही किन्मो के दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहाँ मौजूद पाइथन्स और उनके मास्टर काफी तेजी के साथ एक्सप्लोड होने लगे। जो देखते साथ ही ड्रैगन टेमिंग गेट में खलबली मच गई। यहाँ पर होंगशान सेक के कल्टीवेटर्स भी इस डीमन गॉड की पावर्स को देखकर हैरान थे। जितनी भी बॉडीज वहाँ पर एक्सप्लोड हुई थी उनका सारा ब्लड वो डीमन गॉड अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। वो लोग कह रहे थे कि नॉर्मली डीमन गॉड ब्लड इसेंस को एब्जॉर्ब नहीं करते। वहीं पर जियाओ नान तो काफी ज्यादा भड़क गया। उसकी एक छोटी सी गलती ही उस पर भारी पड़ गई। और तुरंत ही होंगशान सेक के कल्टीवेटर्स को हुक्म देता है कि जल्दी से इस डीमन गॉड को कंट्रोल करो। अगर तुम यहाँ से आधा कदम भी पीछे हटे तो इस डीमन गॉड के पहले मैं ही तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इधर ड्रैगन टेमिंग सेक के डिसाइपल्स बड़ी ब्रूटल तरीके से एक्सप्लोड हो रहे थे, तो इस तबाही को रोकने के लिए होंगशान सेक के एल्डर ने अपने साथियों को एक एरी फॉर्म करने का हुक्म दिया। इसे डीमन बैनिशमेंट कमांड कहा जाता था। अब उस एरी को फॉर्म होता हुआ देखकर डीमन गॉड के स्टैचू से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकल आया और देखते ही देखते डीमन गॉड का असली फॉर्म उनके सामने अपीयर हो जाता है। वहीं पर किन्मो के दोस्त भी इस डीमन गॉड को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। इधर हम देख पाते हैं कि होंगशान सेक के लोग जो इसे कंट्रोल करना चाहते थे वो अपने आप मारे जाने लगे। उनका एल्डर कहता है कि ये डीमन गॉड काफी ज्यादा भयानक है। हमने आज तक ऐसे डीमन गॉड को कभी समन नहीं किया था। हमारी एरी और टैलिस्मान इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और अब हम तबाह हो जाएंगे। तब तक वो डीमन गॉड अपनी ह्यूज फॉर्म में उसे घूरने लगा। उसने अपने एक ही स्पेल में इस बंदे का काम तमाम कर दिया था और अब उस डीमन गॉड ने अपनी भयानक ऑरा को रिलीज करते हुए उस डीमन बैनिशमेंट कमांडिंग एरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस डीमन गॉड के अपीयर होते ही ड्रैगन टेमिंग गेट में खून की नदियां बहने लगी। यहाँ पर जियाओना ने एक जगह पर छुपकर इस डीमन गॉड को ऑब्जर्व करने लगा। उसने अभी तक किन्मो और उसके साथियों का रियल फेस नहीं देखा था, इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने इतने भयानक डीमन गॉड को यहाँ पर समन किया। वहीं पर डीमन गॉड किन्मो के साथियों को देख लेता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। किन्मो को पता था कि ये डीमन गॉड उन्हें भी खत्म कर देगा, इसलिए वो कहने लगा कि महान ड्यूटियन डीमन किंग, ये आपकी ऑफरिंग्स नहीं है बल्कि ये सभी आपके सर्वेंट है। हम सब ने मिलकर ही आपको समन किया था, तो प्लीज इन्हें नुकसान मत पहुँचाए। मगर वो डीमन किंग कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास वो अधिकार नहीं जो तुम डीमन किंग को हुक्म दे पाओ। अब अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं अपनी मर्जी से सैक्रिफाइस लूंगा। और इतना कहते साथ ही उस डीमन गॉड ने किन्मो की माइंड स्पेस पर अटैक कर दिया। उसकी डिमोनिक एनर्जी बड़ी तेजी के साथ किन्मो की माइंड स्पेस में घुस चुकी थी। यहाँ पर किन्मो समझ गया कि ये डीमन गॉड उसके कॉन्शियसनेस को सीज करना चाहता है ताकि वो किन्मो के जरिए इस सैक्रिफाइस रिचुअल को कंट्रोल कर पाए। और अब यहाँ पर हमें किन्मो के स्पिरिट एम्ब्रियो का नजारा दिखाया गया जो कि पूरी तरह से इस ब्लड एनर्जी में ट्रैप हो गया। पहला तो उसका एम्ब्रियो इस
भयानक पावर्स को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वहीं पर किन्मो चाहकर भी इस डिमोनिक एनर्जी को रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा था और उसी वक्त किन्मो ने पहना हुआ पेंडेंट अचानक से ग्लो करने लगा। उस पेंडेंट से रिलीज होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस डीमन गॉड को भी तकलीफ होने लगी। और अब हम किन्मो के एम्ब्रियो को देख पाते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। इनफैक्ट उस एम्ब्रियो को तो इस डिमोनिक एनर्जी को देखकर ही मजा आने लगा। अब यहाँ पर किन्मो का एम्ब्रियो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था इसका रीजन हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। और अब उस एम्ब्रियो के माथे पर एक और आईज अपीयर हो गई जो कि इस डीमन गॉड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और फिर उसका एम्ब्रियो इवल स्माइल करते हुए वहाँ से गायब हो गया। साथ ही किन्मो ने देखा कि उस जगह पर ढेर सारे स्केलेटन्स गिरते जा रहे। वहीं पर डीमन गॉड उससे हैरान होकर पूछ रहा था कि बताओ तुमने अपनी बॉडी में किसे हाइड करके रखा है। मगर किन्मो को कोई आइडिया नहीं थी कि ये डीमन गॉड किसके बारे में बात कर रहा। और अब उस डीमन गॉड ने गुस्से में आकर तबाही मचाना शुरू कर दी। वहीं पर किन्मो के साथियों ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू किया तो जियाओनान भी अपने पाइथन पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। उतने में ही शेन ने नोटिस किया कि किन्मो उनके साथ नहीं है, वो तो अभी भी उस स्टेचू के सामने खड़ा था। और फिर अचानक से उसे होश आ जाता है। उसने देखा कि डीमन गॉड उसके साथियों को कुचलने की फिराक में है मगर किन्मो ने समय रहते अपने साथियों को बचा लिया। यहाँ पर वो लोग किन्मो को बता रहे थे कि ऐसे भागने से कुछ भी नहीं होने वाला, वो डीमन गॉड तो हमें एक दो स्टेप्स में ही कैच कर लेगा। अगर तुम्हारे पास और कोई तरीका है तो प्लीज उसका इस्तेमाल करो वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। तो किन्मो बताता है कि मेरे पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है लेकिन मैं उसमें तुम्हें टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। पोर्टल वाली मेथड बस मुझ पर ही काम करती है। और उतने में ही उस डीमन किंग ने अपना पाव जोरों से पटकते हुए इन सभी को हवा में उछाल दिया और उसी वक्त ड्रैगन किलिन अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि अब यहाँ से आगे मैं संभालता हूँ। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ड्रैगन किलिन की बॉडी से बहुत ही तेज फायर रिलीज हो रही है। साथ ही साथ उस साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसने एक ही सेकंड में इन सभी को अपनी पीठ पर कैच करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अगर आज ड्रैगन किलिन इनके साथ नहीं होता तो ये सबके सब उस एक्सप्लोजन में मारे जाते। वहीं पर डीमन गॉड ने भी इन्हें भागते हुए देख लिया था। वो अपने मुंह से आग बरसाते हुए कहने लगा कि आज तुम सभी लोग मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम सभी की हड्डियों का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर एक ग्रैंड अल्टर को बिल्ड करूंगा। देखते ही देखते डीमन गॉड की फायर ड्रैगन किलिन के एकदम करीब पहुंच चुकी थी। इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद भी वो डीमन गॉड को बीट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ये डीमन गॉड इन सबको सैक्रिफाइस करते हुए अपनी ट्रू बॉडी को समन करना चाहता है। साथ ही वो डीमन गॉड कहने लगा कि यहाँ पर मेरी ट्रू बॉडी के साथ सभी हेवनली डीमंस भी अपीयर होंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर राज करेंगे। वहीं पर किन्मो अपनी हेवनली आईज को ओपन करते हुए आगे का रास्ता चेक करने लगा। वो सीधे लेफ्ट की तरफ मुड़ गया था जो देखते साथ ही जियाओनान को और भी ज्यादा टेंशन आने लगा क्योंकि उसी इलाके में जियाओनान के फादर की सेक्लूजन की चेम्बर थी जहाँ पर वो कल्टिवेट करने में बिजी है। इधर किन्मो को फॉलो करते हुए डीमन गॉड ने उस पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। चारों ओर बस तबाही का मंजर था। डीमन गॉड ने तो ऐलान कर दिया कि अब इस दुनिया पर ड्यूटी एंड डीमन रेल्म का राज होगा। और अब यहाँ पर डीमन गॉड अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसने सब कुछ वहाँ पर फ्रीज कर दिया था। उसका एक ही इशारा ड्रैगन किलिन को उसकी जगह पर रुकने के लिए मजबूर कर देता है मगर वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होते साथ ही ड्रैगन किलिन अनफ्रीज हो गया इसलिए वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है। दरअसल ये धमाका किया था जियाओनान के फादर ने जो कि कल्टीवेशन से बाहर आ चुका है। वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर डीमन गॉड से पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो और तुमने हमारे टियानबो सिटी में तबाही मचाने की जरूरत कैसे दिखाई। साथ ही यहाँ पर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कॉइलिंग ड्रैगन किलिंग एरी को फॉर्म करो। यहाँ पर जियाओनान अपने फादर से कहने लगा कि प्लीज ऐसा मत करिए, आप चाहकर भी इस डीमन गॉड को हरा नहीं पाओगे। मगर तब तक डीमन गॉड को कई सारे पाइथन्स ने चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। वो सभी पाइथन उसकी बॉडी से लिपट चुके थे और अब जियाओनान के फादर का ड्रैगन उस डीमन गॉड पर अपनी फायर से अटैक करने लगा। देखते ही देखते उस डीमन गॉड की बॉडी में पूरी तरह से आग लग गई। इधर किन्मो कह रहा था कि शायद ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग है। इसे ड्रैगन टेमिंग सेक्ट का मास्टर भी कहा जाता। यहाँ पर जियाओनान के फादर को ऐसा लग रहा था कि वो आसानी के साथ इस डीमन का खात्मा कर पाएगा मगर किन्मो अच्छे से जानता है
कि ड्रैगन किंग चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ये डीमन गॉड को खत्म नहीं कर पाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस डीमन गॉड ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। इस हमले ने तो उसके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इसलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ उस ड्रैगन को दबोच लेता है जिसने उस पर फायर अटैक किया था। यहाँ पर वो ड्रैगन काफी जोर जोर से चीखने लगा। वो चाहकर भी डीमन गॉड की चपेट से खुद को बचा नहीं सकता था और फिर डीमन गॉड ने बड़े ही गुस्से में आकर उसे टियानबो सिटी पर दे मारा। उस ड्रैगन के हिट होने की वजह से पूरी की पूरी टियानबो सिटी कोलैप्स होने लगी। वहीं पर जियाओनान का फादर भी बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया और जियाओनान चाहकर भी अपने फादर की कोई मदद नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ किन्मो अपने दोस्तों के साथ डीमन गॉड से काफी दूर आ चुका था और यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम शेन ने उसके सामने ग्रीटिंग पेश की। इतना ही नहीं, यहाँ पर उसने किन्मो को मार्शल अंकल के नाम से पुकारा था। कुछ दिनों पहले ही शेन ने किन्मो को बोला था कि जब वो अपनी काबिलियत साबित करेगा तभी शेन उसे मार्शल अंकल बुलाएगा और आज किन्मो ने अपने एबिलिटीज के दम पर शेन का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ डीमन गॉड ने अपनी बॉडी से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज कर दी जिससे वहाँ मौजूद हर एक पाइथन जलकर राख होने लगा। मगर जियाओनान ने जैसे तैसे खुद को बचा लिया, साथ ही उसका पाइथन भी उसके पास पहुंच चुका था। तो जियाओनान तुरंत ही उस पर सवार होकर वहाँ से भागने लगा। वो काफी तेजी के साथ किन्मो की टीम के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर किन्मो सोच रहा था कि भले ही टियानबो सिटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई लेकिन ये बंदा अभी भी जिंदा है। उसे तो किन्मो और उसके साथियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो फिलहाल इतना कमजोर है कि उन पर एक अटैक भी नहीं कर सकता। फिलहाल ये लोग आपस में बैटल करने की बजाय उस डीमन गॉड के कहर से बचने की फिराक में थे और उतने में ही डीमन गॉड की फायर इनके काफी करीब पहुंच चुकी थी और फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया जिसमें सभी लोग बुरी तरह से घायल होकर जंगल में फेंके जाने लगे। ड्रैगन किलिन के साथ साथ जियाओनान का पाइथन भी बुरी तरह से इंजर्ड था और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वुडिंग काउंटी का नजारा दिखाया गया जहाँ पर यांगकांग की आर्मी तैनात थी। इंपीरियल एडवाइजर के साथ जो जनरल था वो उन्हें बताने लगा कि सदर्न बॉर्डर के लोगों ने जीत हासिल करने के लिए डीमन गॉड को समन किया। एक डीमन गॉड लिजाओ प्रीफेक्चर में है और दूसरा है टियानबो सिटी में। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग जीत हासिल करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। ये तो जंग में विक्ट्री हासिल करने का काफी ब्रूटल तरीका है। जिस पर इंपीरियल एडवाइजर जवाब देते हुए कहने लगे कि लिजाओ प्रीफेक्चर को तो युआन सिबलिंग्स ने बचा लिया। भले डीमन गॉड वहाँ पर तैनात है लेकिन ये दोनों मिलकर उसे तगड़ी टक्कर देंगे। डीमन गॉड लिजाओ प्रीफेक्चर को तबाह नहीं कर सकता। मुझे तो बस एक ही बात का दुख है कि हमारे कई सारे स्कॉलर्स इस जंग में मारे गए। उनके जंग में हिस्सा लेने से पहले नाइन नेदर गेट ने उन्हें निगल लिया। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे स्कॉलर्स के आने की खबर ऑलरेडी दुश्मनों के पास थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग कभी हमारा इतना नुकसान नहीं कर पाते। मुझे कुछ भी करके उस मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा जिसने हमें धोखा दिया। अब तो इस मैटर को मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगा। साथ ही साथ टियानबो सिटी में मौजूद डीमन किंग को देखकर कहने लगे कि जिसने भी इस डीमन किंग को समन किया है उसने तो हमारी यांगकांग की मदद कर दी। टियानबो सिटी में हमारे दुश्मन ड्रैगन टेमिंग सेक्ट का अड्डा था जो कि अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये तो अच्छा हुआ कि टियानबो सिटी खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई। हमें यहाँ पर अपने सोल्जर्स का खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जिस पर वो जनरल कहने लगा कि यही तो वजह है कि राइचस पाथ के लोग आपकी सोच को समझ नहीं पाते। आप एक डीमन गॉड की तबाही को अच्छा बोल रहे, शायद इसी वजह से वो लोग आपको एक डीमन कल्टिवेटर मानते आ रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि आज न कल आप पूरी तरह से डेमोनिक पाथ के फॉलो बनोगे। खैर वो लोग चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ आपने युआन की सिबलिंग की मदद से लिजाओ प्रीफेक्चर को स्टेबल कर दिया। इस बात के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। पहला तो मुझे लगा था कि वो दोनों भाई बहन मिलके आपको धोखा देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे लिजाओ प्रीफेक्चर पर दोबारा से यांगकांग की हुकूमत आएगी तब मुझे नहीं लगता कि राइचस पाथ के फॉलोअर आपके खिलाफ जाएंगे। जिस पर यांगकांग के एडवाइजर कहने लगे कि मेरे एक्शंस के बारे में उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं और ना ही वो लोग मुझे जज कर सकते। ये काम तो हजारों सालों के बाद होगा। हमारे जाने के बाद मैंने यहाँ पर जितनी भी सुधारणा की थी उसकी विटनेस बनेगी हमारी फ्यूचर की जनरेशन और सिर्फ उन्हें ही मेरी हरकतों को जज करने का अधिकार है। मैं आज जो भी करूँगा उसका सीधा असर हमारी फ्यूचर जनरेशन पर होगा। अगर हजारों सालों बाद उन्हें ऐसा लगा कि मेरे एक्शंस गलत थे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं फेल हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम किन्मो को देख पाते जो कि बड़ी जोरों के साथ जमीन
जमीन पर पटक चुका था। वहीं पर हुलिंग भी फुटबॉल जैसे इधर उधर रोल होने लगी। उसे तो एक सेकंड के लिए लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर किन्मो को देखते साथ ही वो ड्रैगन किलिन को पुकारने लगी। वो ड्रैगन किलिन की सलाइवा का इस्तेमाल करते हुए किन्मो को हील करना चाहती थी, मगर उसकी आवाज सुनकर भी ड्रैगन किलिन वहाँ पर नहीं आता, जो देखते साथ ही हुलिंग ने रोना शुरू कर दिया। तो किन्मो से कहता है कि ड्रैगन किलिन के साथ साथ हमारे सभी साथी इंजर्ड हो गए। मेरे ख्याल से उन सबकी जान खतरे में होंगी, तो हमने जल्दी से जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। जिस पर हुलिंग अपने क्यूट अंदाज में कहने लगी कि मैं तो बस ड्रैगन किलिन के लिए परेशान हूँ, उसकी सलाइवा किसी ट्रेजर से कम नहीं। और रही बात शेन और उसके साथियों की, तो उनसे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यानी कि इतने मुश्किल वक्त में भी हुलिंग को बस पैसे छापने की पड़ी हुई थी, और उतने में ही किन्मो चौकन्ना हो गया। उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस होने लगी, और तभी उसने देखा कि जियाओनान का पाइथन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो किन्मो खुद को टेलीपोर्ट करते हुए तुरंत ही वहाँ से दूर हट गया। यहाँ पर जियाओनान उसे गुस्से में कहने लगा कि तूने टियानबो सिटी में उस डीमन गॉड को समन करके मेरे ड्रैगन टेमिंग सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। कमीने आखिर तो है कौन, जल्दी से मुझे अपना नाम बता। इधर किन्मो टेलीपोर्ट होकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था। वहीं दूसरी तरफ जियाओनान का पाइथन वहाँ पर एक अजीब सी ऑरा को फैलाने लगा। साथ ही जियाओनान भी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था कि बता तो किसके लिए काम करता है, क्या तुझे उस इंपीरियल एडवाइजर ने भेजा था? और अब वो अपने पाइथन पर सवार होकर उस पूरी जगह को चेक करने लगा। वो कह रहा था मैं जानता हूँ तो यही कहीं पर छुपा हुआ है, अगर तुझ में जरा भी दम होगा तो तू मेरे सामने आएगा। मगर उतने में ही जियाओनान को ब्लड की वोमिटिंग होती हुई बुरी तरह से घायल होकर पाइथन से नीचे गिर गया। मगर किन्मो फिलहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि उसका पाइथन वहीं पर मौजूद था। और उतने में ही किन्मो ने देखा कि जियाओनान बड़ी अजीब तरीके से उठने लगा है। किन्मो को उसके हड्डियों के ब्रेक होने की आवाजें आने लगी, और फिर जियाओनान ने अचानक से अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। उसका मुंह एक रबर जैसा स्ट्रेच हो रहा था। इस भयानक नजारे को देखकर तो किन्मो भी एक सेकंड के लिए पैनिक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियाओनान के साथ हो क्या रहा है। और उतने में जियाओनान के मुंह से एक सिर बाहर आ गया। किन्मो तो तुरंत ही समझ गया कि यहाँ पर जियाओनान खुद को हील करने के लिए अपनी स्किन को शेड कर रहा है। ये बिल्कुल एक सांप जैसी हरकत थी। सांप अक्सर खुद की स्किन को शेड करते हैं। दरअसल इस टेक्निक को शेड स्किन रीबर्थ कहा जाता था, जो कि ड्रैगन टेमिंग सेक्ट के फाउंडर ने इजाद की थी। इस स्किल की मदद से किसी भी गहरे जख्म को भर के एक नई बॉडी को पाया जा सकता था। मगर ड्रैगन टेमिंग सेक्ट के लोग इस स्किल को ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बार की स्किन शेडिंग के लिए तुम्हें ढेर सारे सालों का लाइफ स्पैन जाया करना पड़ेगा। तो वो लोग बस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ही स्किल का यूज करते थे। वहीं पर किन्मो को समझ नहीं आ रहा था कि जियाओनान तो एक लड़का था, फिर वो एक लड़की की बॉडी में तब्दील कैसे हो गया। यहाँ पर जियाओनान ने अपनी पुरानी बॉडी से पीछा छुड़ा दिया। अब उसकी एक नई बॉडी तैयार हो चुकी थी, और उतने में वो लड़की किन्मो से कहने लगी कि मैं तुम्हारी नजरों को मेरी बॉडी पर फील कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी ये नई बॉडी काफी ज्यादा पसंद आई। इधर किन्मो तो तुरंत ही अलर्ट हो गया, लेकिन तब तक वो लड़की उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत ही अपने सांपों के जरिए किन्मो को जकड़ लिया। साथ ही वो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में किन्मो से पूछने लगी कि बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद आई। और अब वो तुरंत ही अपनी चार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्मो को एक इल्यूजन में ट्रैप कर देती है। यहाँ पर उस बंदी के कई सारे फॉर्म किन्मो को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। किन्मो चाहकर भी इस इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहा था, और उसकी स्ट्रगल को देखकर उस बंदी को काफी ज्यादा मजा आने लगा। उससे कहती है कि मर्दों की नजरें ही धोखेबाज हैं। खूबसूरत लड़की दिखी नहीं कि तुरंत ही पिघल जाते। वहीं पर उसका एक स्नेक किन्मो पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उतने में किन्मो ने अपनी आंखें खोलते हुए जल्दी से टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो उस बंदी के इल्यूजन से बाहर आ गया था। वेल किन्मो की इस टेक्निक को देखकर वो बंदी तुरंत ही समझ गई कि ये बंदा हेवनली डीमन सेक्ट का कल्टीवेटर है। तो फटाफट से अपने पाइथन शाओहांग पर सवार होते हुए उसे किन्मो का पीछा करने का हुक्म देती है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम इंपीरियल एडवाइजर को देख पाते हैं, जहाँ पर कमांडर किन उन्हें पैगाम देने पहुंच चुका था। वो बताने लगा कि व्हाइट टाइगर आर्मी ने लिजाओ प्रीफेक्चर में एंट्री कर दी, और अब हमारी दोनों आर्मीज मिलकर डीमन गॉड को स्ले करने में लगी हुई है। बस एक बार वो डीमन गॉड मारा जाए, फिर वो लोग कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट 9 नेदर गेट और जनरल शाओई से भी हिसाब बराबर करेंगे। सभी रेबल फोर्सेस को कुचला जाएगा, और उसके बाद हमारे सारे किडनैप किए हुए स्कॉलर्स को भी हम रिहा कर सकते हैं। उतने में ही वो जनरल कहने लगा कि सिर्फ लिजाओ प्रीफेक्चर के डीमन गॉड को खत्म करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। टियानबो सिटी का डीमन गॉड तो उससे भी काफी ज्यादा भयानक है। मेरे ख्याल से हमने अब सीधा टियानबो सिटी की तरफ रवाना होना चाहिए। इधर टियानबो सिटी का डीमन गॉड अपने अजीब से मंत्रास को पढ़ने लगा, जिसके चलते आसमान में
खलबली मचने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर हम एक डिमोनिक आई को देख पाते हैं। दरअसल इस डिमोनिक आई के अंदर हेवनली डीमंस की दुनिया थी और डीमन गॉड उनसे कहने लगा कि ड्यूटियान के बच्चों, चलो जल्दी से इस दुनिया में शामिल हो जाओ। अब हमें उस अंधेरी दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं, हम इस नई दुनिया को ही अपना घर बनाएंगे। यहाँ पर तुम्हें ढेर सारी खूबसूरत लड़कियाँ मिलेगी और यहाँ पर इतना खाना है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। तो अब डीमन गॉड के समन करने पर उस पोर्टल से एक पूरा की पूरा शहर अपीयर होने लगा। वो उल्टी दुनिया टियानबो सिटी की तरफ आगे बढ़ रही थी। इस भयानक नजारे को देखते साथ ही सभी लोग पैनिक हो गए। यहाँ पर किन्मो ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो सिर्फ ड्रैगन टेमिंग सेक्ट को खत्म करने की खातिर पूरी दुनिया को ही खतरे में डालेगा। किन्मो की टीम भी इस भयानक नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और अब दूसरी दुनिया के डीमंस तुरंत ही उस पोर्टल से नीचे आने लगे। यहाँ पर इनसे एक ही डीमन गॉड संभाला नहीं जा रहा था, मगर अब तो हेवनली डीमंस की पूरी फौज यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसमें हर एक तरह के डीमंस शामिल थे। उन सभी को टियानबो सिटी में आकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं पर किन्मो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि डीमन गॉड ने दूसरी दुनिया के गेटवे को ओपन कर दिया। वो कहने लगा कि इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पता नहीं मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूंगा। वहीं पर इंपीरियल एडवाइजर भी इस खौफनाक नजारे को देखकर हैरान थे। हेवनली डीमन की इस फौज को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में पूरा यंग कंग तबाह हो सकता था। सो अब किन्मो अपने फैलाए हुए रायते को कैसे साफ करेगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।